मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों की परवरिश मैं कर रही हूँ, न कि किसी और आंटी द्वारा डे केयर में। शुरू करती हूँ सबसे छोटे उम्र से, जब मुझे बस बच्चे को सुलाना होता है, उसे गाड़ी में बाहर ले जाना होता है, गाड़ी को खिड़की के नीचे रखना होता है और मैं स्वतंत्र होती हूँ। मैं घर के काम, कुछ अन्य काम जैसे खाना बनाना या टहलना या बगीचे में कुछ करना कर सकती हूँ। लेकिन शहर में ये समय बस उड़ जाता है, क्योंकि आपको बाहर निकलकर बच्चे की गाड़ी के साथ बाहर जाना पड़ता है और सबसे अच्छे मामले में कहीं पार्क में घूमना। शहर में आमतौर पर बच्चों को घुमाया जाता है। यहाँ बच्चा खुद चाहा वहाँ गया, चाहा यहाँ गया, स्वतंत्र। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। वह कुछ दूरी पर 1 किलोमीटर दूर और वहाँ पड़ोसियों के पास चली गई, डर नहीं लगता। बच्चा बाहर निकला और रेंग रहा है। अभी हमारे यहाँ छतों पर चढ़ रहा है। वह शहर में भी गैराजों पर चढ़ती है, यहाँ हमारी छत पर चढ़ती है। शहर में ये लगातार तनाव है। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, ले जाना, जल्दी से काम पर जाना, शाम को काम से वापस आकर उन्हें लेना। पहले से ही थकी हुई हूँ, बच्चों के साथ समय बिताने का समय नहीं है। और यहाँ वे हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कहती हूँ लड़कियों की किस्मत अच्छी है, वे एक दिन भी स्कूल नहीं गईं। यहाँ इस संपत्ति पर वे 3 साल की उम्र से ही खुद घूमते हैं, पड़ोसियों के पास जा सकते हैं, वहाँ मतलब पड़ोसियों के बच्चों के पास। और शहर में मैं हमेशा ऐसा कैसे तुमने उसे जाने दिया, वह कहीं चली गई, किसी दोस्त के पास कहीं और चली गई, ये दूर है, वहाँ आधे घंटे में सब कुछ हो जाता है, तुम फ़ोन पर डरते हो। शहरी वातावरण अपने बच्चों के लिए इन चमकदार आकर्षणों के साथ, और माता पिता बहुत बार कोशिश करते हैं, क्योंकि वे काम करते हैं, बच्चों को सप्ताहांत में किसी केंद्र में ले जाते हैं। बच्चे को इस तरह के असामान्य मनोविज्ञान के लिए इन चमकीले धब्बों का ओवरडोज हो जाता है बच्चों के मनोविज्ञान के लिए। हाँ, बच्चों के मनोविज्ञान के लिए। इसीलिए वे कहीं अधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं जितना वे हो सकते थे। समझते हो कि पहले से ही व्यक्ति में कुछ निश्चित मानदंड, मानक, रूढ़ियाँ बन जाती हैं कि अगर सभी के पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन है तो वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। शायद बच्चे को फ़ोन देना, कार्टून चालू करना आसान है, ये आसान हो सकता है, लेकिन ये किस ओर ले जाएगा? हम हमेशा खुद से ये सवाल पूछते हैं। मुझे किसी तरह से अपनी 8 साल की बेटी को कभी भी फ़ोन हाथ में नहीं देने में सफलता मिली और इसलिए बच्ची चित्रकारी, गायन, नृत्य में रुचि लेती है। अभी वह बहुत उत्साह से कई किताबें पढ़ रही है। उसे दिलचस्पी है, उसे सब कुछ दिलचस्प लगता है पूरी ज़िंदगी, मतलब खुद से सीखना, टीवी स्क्रीन पर नहीं देखना। बच्चे, उनका दिमाग कहते हैं उंगलियों के सिरों पर होता है ना, जब वे सब कुछ अपने हाथों से छूते हैं। वो हमेशा जीवित चीज़ों के संपर्क में रहता है, वह इन सब को देखता है। खैर, वहाँ कीड़े मकोड़े हैं, ये ठीक है, लेकिन वह ऐसे वातावरण में होता है जो उसे लगातार विकसित करता है। और बच्चे प्रकृति में तेज़ी से विकसित होते हैं, वे अधिक संवेदनशील होते हैं, वे ऐसे नहीं होते, वे निश्चित रूप से भी शरारती होते हैं, वे भी गिरते हैं, अपने घुटने चोटिल करते हैं, कभी कभी झगड़ते हैं, लेकिन उनमें इस तरह की हिस्टेरिकल हलचल नहीं होती। और जब तुम यहाँ रहते हो और जानवरों की दुनिया के साथ और पौधों के साथ सीधे संपर्क में होते हो, तस्वीर में कहीं नहीं देखते बल्कि बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करते हो। तुम स्पर्श से महसूस कर सकते हो, गंध को महसूस कर सकते हो, आकार, हाँ वही देखते हो ये कैसे बदलता है, ये जीवित है, बढ़ता है। और मुझे लगता है बच्चे निश्चित रूप से यहीं पर अधिक समझते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमारे बच्चों को स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसलिए यह खुलापन, रचनात्मक अभिव्यक्ति की संभावना, खुद चुनने की स्वतंत्रता कि वह क्या और कैसे करेगा, कैसे प्रतिक्रिया देगा, आवश्यक है। मतलब इसके लिए बच्चे को स्वतंत्र होना चाहिए, उसे भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। हाँ, अपने कार्यों में, विश्लेषण में स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए कुल मिलाकर निश्चित रूप से हमने ये रास्ता अपने बच्चों और हमारे बच्चों के लिए चुना।
और शायद हम सब कुछ नहीं सिखा सकते, बल्कि कुछ चीज़ें प्रकृति सिखाएगी, कुछ चीज़ें ये बड़ा स्थान सिखाएगा जब व्यक्ति खुद को छोटा महसूस करता है। जैसे कि अभी अभी जन्मा है या बच्चा है, वह खुद को अधिक स्वतंत्र महसूस करता है। वह इन 4 दीवारों से सीमित नहीं है जैसे कि एक अपार्टमेंट में, लेकिन यहाँ वह अधिक स्वतंत्र है। हाँ, वहाँ जा सकते हैं, इस पड़ोसी के पास जा सकते हैं, यानी उसके पास जानने और सोचने के लिए बहुत अधिक और व्यापक क्षितिज है, जबकि वह अभी बहुत छोटा है। और हाल ही में दोस्तों ने एक बच्चों का सम्मेलन आयोजित किया और उनके पास कई बच्चे आए, हमारे बस्ती के और शहर से भी कई बच्चे। और एक लड़का शहर से आया, उसकी उम्र 13 साल है। वो हमेशा गैजेट्स में रहता है, हमेशा इस इलेक्ट्रॉनिक जीवन में। और पहले शाम को अपनी माँ को फ़ोन करता है, वो माँ यहाँ बहुत कुछ है। वो कहती है वहाँ क्या है, वहाँ कुछ नहीं है। वो कहता है वो इतनी घास पेड़। मैं कहता है दीदी यहाँ रहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है सिर्फ इसीलिए कि उसने देखा कि कुछ और भी है। हाँ, मतलब भले ही वह इसे 6 महीने बाद, 1 साल बाद भूल जाए, लेकिन ये बीज जो बोया गया है कि वह यहाँ रहना चाहता था, संभवतः ये उसके पास 25, 30, यहाँ तक कि 40 साल की उम्र में भी आ सकता है। ये बहुत अच्छा है कि वह समझता है कि कोई और विकल्प भी है। और कई लोग तो पेंशन तक इस विचार पर आते हैं कि अरे कितना अच्छा था, हाँ दादी के गांव में, यही मैं पेंशन पर करने वाला हूँ। और अगर व्यक्ति खैर पहले कुछ परिस्थितियों के कारण ये नहीं कर सकता, तो कम से कम पेंशन के समय और अपने बच्चों पोते पोतियों को हाँ ये भी दिखाना कि जीवन का एक और विकल्प है, ये मेरी नज़र में मूल्यवान है। तो हमारे पीढ़ी से जो कि अपार्टमेंट्स और टेलीविज़न में पली बड़ी है, मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को सही तरीके से पालें। यानी वे देखते हैं, घरेलू मामलों में मदद करते हैं, जैसे पहले होता था, जैसे साथ में खाना बनाना, कपड़े धोना। तो कम से कम वे ये देखते हैं, जुड़ते हैं, जब उनका मन होता है मदद करना चाहते हैं। खैर ये सबको पता है, तो बच्चे हमेशा मदद करना चाहते हैं। मेरे लिए ये सबसे मूल्यवान है। और वास्तव में ये मुश्किल नहीं है, जब आपको कहीं जल्दी नहीं करनी होती, आपको काम पर नहीं जाना होता। वे खुद को व्यस्त रखना सीखते हैं। वे नहीं, निश्चित रूप से कुछ कार्य देने चाहिए, निश्चित रूप से कहीं कुछ मदद करनी चाहिए, सिखाना चाहिए, जैसे कि चित्र बनाना, पता नहीं मूर्ति कला करना। लेकिन सामान्यतः बच्चा खुद के लिए गतिविधि खोजता है। अभी हम मेज पर बैठे थे, खाना खाया और 2 पहले ही खेलने चले गए। कहीं वे वहां दौड़ रहे हैं, बड़ा छोटे का ध्यान रखता है। क्षुष्का हमारे साथ बैठी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें लगातार मनोरंजन करना पड़ता है। वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बाद में जीवन में काम आएगा। इसका मतलब है कि बच्चा ऐसा है जो खुद को व्यस्त रखता है। मतलब वह मुझे परेशान नहीं करती। माँ को बच्चे के चारों ओर घूमकर उसका स्थान व्यवस्थित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत बच्चों को माता पिता की मदद करनी चाहिए। और जब माता पिता कुछ कर रहे होते हैं तो बच्चा वहीं पास में होता है। इसका मतलब है कि हमने शुरू में साथ में खाना बनाया, अब वह खुद से अच्छे से ओला डुश्की तल सकती है, सूप बना सकती है, खिचड़ी बना सकती है, कुछ और भी पका सकती है, सिलाई करती है, फिर फर्श भी साफ़ करती है। खैर मुझे नहीं पता, बच्चा उस उम्र में वह काफ़ी कुछ करती है जो मैंने उसकी उम्र में नहीं किया था। और जब बचपन से बच्चा सब कुछ सीखता है तो मेरा मानना है कि जितना अधिक व्यक्ति जीवन में जानता है, उतना ही उसके लिए जीना आसान होता है, पेशा चुनना आसान होता है। वह हाथों से कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है। यानी हाँ, कई पेशे हैं जो हाँ यहाँ एक जगह नहीं हो पाया, वहाँ कुछ कानून बदल गया, कुछ और। हाँ, मेरे पास अभी भी 50 पेशे हैं जो मैं यहाँ कर सकती हूँ। यहाँ सिलाई कर सकती हूँ, यहाँ बुनाई कर सकती हूँ, यहाँ खाना बना सकती हूँ। और जब यह व्यक्ति 30-40 साल की उम्र में नहीं बल्कि बचपन में सब कुछ सीख लेता है और उसके हाथ सही जगह से बढ़ते हैं। खैर ऐसे लोग हमेशा मांग में होते हैं, हमेशा सब उनके स्वागत करते हैं, उनकी ऊर्जा सकारात्मक होती है। मैं वहाँ बहुत सारे फ़ायदे देखता हूँ। बिल्कुल, बच्चों को यहाँ अच्छा लगता है जब वहाँ वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं। कोई पूछता है बच्चे क्या करेंगे, ये कैसे होगा, बच्चों का वहाँ विभिन्न क्लब हैं।
आप जानते हैं हमारे पास यहाँ स्टानिट्स के पास एक बस्ती है और विभिन्न क्लबों में ले जाया जा सकता है। यहाँ बेहतरीन शिक्षक हैं। हमारे स्वस्थ बस्ती में डीके है, डीके जादौरनोवा में। साथ ही बहुत सारे शिक्षक हैं और तुम्हें चित्रकला, संगीत, नृत्य, अभिनय कौशल, घुड़सवारी सिखाते हैं। हमारी बड़ी बेटी जाती है। Вообще замечательно. मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए, मेरा बच्चा क्यों, क्या हमारे बच्चे हमारे प्रतिबिंब हैं? ये निस्संदेह है। मतलब अगर हम देखते हैं कि बच्चे को कुछ भी दिलचस्प नहीं लगता, हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास न तो जीने की, न सृजन करने की, न ही विकसित होने की इच्छा है। और हाँ, बच्चे देखते हैं कि तलाक भी होते हैं और कुछ अन्य प्रतिकूल क्षण भी होते हैं, लेकिन ये जीवन है, ये ऐसा ही है, ऐसी। और मुख्य बात ये है कि उन्हें सिखाना कि और भी विकल्प हैं, कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। एक विकल्प न चुने, जैसे हमें स्कूल में हमेशा सिखाया गया था कि गणित में केवल एक ही समाधान होता है। शायद ये बहुत सही नहीं है, क्योंकि जीवन में किसी भी प्रश्न का एक ही समाधान कम ही होता है। जीवन में हमेशा कई विकल्प होते हैं और आप ऐसा विकल्प सोच सकते हैं जो पहले कभी नहीं था। ये बहुत मूल्यवान है। और बच्चों को सोचने की शिक्षा देना, बच्चों को अलग तरीके से जीने की शिक्षा देना, मेरे विचार में माता पिता का काम है बच्चे को बड़ा करना, जैसे कि 16-18 साल तक उसे सब कुछ देना जो आप उसे दे सकते हैं, और फिर उसे अपना रास्ता खुद चुनने देना।